आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है टेस्ट सीरीज के वीडियो लेके आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट जो लैब में कॉमन होते हैं, जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कॉमन हमेशा लिखे जाते हैं टेस्ट, उन सभी टेस्टों के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है हमने बहुत सारे टेस्टों के बारे में सीखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ASO, ये भी एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है। ASO यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट। ASO टेस्ट किनको कराया जाता है? वैसे पेशेंट जिनके ज्वाइंट में पेन हो, क्या हो? ज्वाइंट में पेन हो, या नॉर्मल बॉडी में पेन हो, या किडनी की कोई बीमारी हो, उसमें हम नॉर्मल जो है देखते हैं कि डॉक्टर लोग जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ASO टेस्ट लिख देते हैं। चलिए आज ASO टेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। ASO टेस्ट है क्या? देखो, सबसे पहले ये ASO का फुल फॉर्म क्या है? ASO का फुल फॉर्म यहाँ ASO शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। आखिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है क्या? एंटी जो है, एंटी, ये एंटी वर्ड जो आया है, ये समझो एंटीबॉडी को डिनोट कर रहा है। क्या है? एंटीबॉडी को डिनोट कर रहा है। ऐसा एंटीबॉडी है जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट बना हुआ है। किसके अगेंस्ट? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। आखिर ये स्ट्रेप्टोलाइसिन क्या है? एक्चुअली ये स्ट्रेप्टोलाइसिन जो है एक टॉक्सिन्स है। क्या है? एक टॉक्सिन्स, यानी ऐसा केमिकल है जो टॉक्सिन्स लेवल का है, जहरीला केमिकल है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक टॉक्सिन्स है, तो इसका जो एंटीबॉडी है, जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, इसको हम, इस एंटीबॉडी को एंटीटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीटॉक्सिन्स। ये बनाया कौन है हमारी बॉडी में? तो इंसान के शरीर में इम्यून सिस्टम इसका निर्माण करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीटॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया। आखिर ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो यह एक बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस। किसको प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ को। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस। ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस के बारे में समझते हैं। ऐसा बैक्टीरिया है जो थ्रोट इंफेक्शन क्रिएट करता है। ये कैसा इंफेक्शन क्रिएट करता है? तो थ्रोट यानी गला में इंफेक्शन क्रिएट करता है, थ्रोट इंफेक्शन, या इसको स्ट्रेप इंफेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? स्ट्रेप, थ्रोट या स्ट्रेप इंफेक्शन। स्ट्रेप इंफेक्शन यानी गले में जो है पस फॉर्मिंग इंफेक्शन, यानी ऐसा इंफेक्शन जिसमें पस बन रहा होता है, गला जो है पस जैसा वहां दिखाई देगा गले में। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस के बारे में। अब देखो, आपको एक चीज बैक्टीरियोलॉजी, जो बच्चे बैक्टीरियोलॉजी पढ़े हुए हैं, उसमें आपको ये देखो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है कि ये ब्रांच शेप में जो है ऐसे बैक्टीरिया जो है, क्या है, एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है आपको दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया आपको एक दूसरे से जो है जुड़े हुए लंबे लंबे चैन के रूप में। कहा स्ट्रेट मतलब चैन फॉर्म में अगर बैक्टीरिया है तो समझो वर्ड आया है स्ट्रेट। कोकस का मतलब है राउंड शेप बैक्टीरिया, ये गोलाकार बैक्टीरिया, राउंड, राउंड शेप। राउंड शेप को हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस जो है राउंड शेप जो है, और चैन में इसका अरेंजमेंट होता है, और पायोजीनस इसलिए है कि इसकी कैटेगरी है पस फॉर्मिंग लीजन क्रिएट करता है। क्लियर है? अब स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बात करते हैं। देखो, जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, यहां ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चे, जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है यह एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है? कैटालेज निगेटिव होता है, कैटालेज निगेटिव। क्लियर है? ये बात समझ में? स्ट्रेप्टोकोकस जो यानी चैन शेप में पाया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन जो है नॉर्मली दो तीन आधार पर करते हैं। एक आधार ये है इसके क्लासिफिकेशन का कि हेमोलाइसिस के आधार पर। किसके आधार पर? हेमोलाइसिस। जब इसको हम ब्लड अगार पे कहां ग्रो करवाते हैं? ब्लड अगार। जब ब्लड अगार पर जब हम इसको ग्रो करवाते हैं तो हेमोलाइसिस देता है। हेमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है। कौन ब्रेकडाउन करता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस से निकलने वाले टॉक्सिन्स ब्रेकडाउन करते हैं। उस ब्रेकडाउन के आधार पर, यानी ब्लड को ब्रेकडाउन करने के आधार पर हम हेमोलाइसिस बोलते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोल दिया जाता है अल्फा हेमोलाइसिस, दूसरा है बीटा हेमोलाइसिस। क्या है? हेमोलाइसिस। अब तीसरा है गामा हेमोलाइसिस। क्या है? गामा हेमोलाइसिस।
ये 3 टाइप के आपको यहां देखने को नजर आते हैं। अल्फा हेमोलाइसिस का मतलब होता है ये है पार्शियल हेमोलाइसिस। पार्शियल मतलब पूर्ण रूप से हेमोलाइसिस नहीं हुआ है, यानी थोड़ा सा हेमोलाइसिस हुआ है, उसको पार्शियल हेमोलाइसिस बोलते हैं। ये बीटा हेमोलाइसिस जो है कंप्लीट हेमोलाइसिस कहलाता है, कंप्लीट हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस और जो आपको यहां गामा जो दिखाई दे रहा है ये नो हेमोलाइसिस की कैटेगरी में आता है, नो हेमोलाइसिस। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जो बीटा हेमोलाइसिस बैक्टीरिया है, जो बीटा यहां दिखाई दे रहा है ये बीटा हेमोलाइसिस को एक और क्लासिफिकेशन मेथड है जिसका नाम है लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन। ये लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये बीटा हेमोलाइसिस बैक्टीरिया को, यानी स्ट्रेप्टोकोकस का जो बीटा हेमोलाइसिस बैक्टीरिया है उसको सिर्फ क्लासिफाइड करता है, और ये ग्रुप में बांटता है ए से लेकर और ये भी तक ग्रुप होते हैं। इसमें एक्सेप्ट कौन कौन, यानी बीच में नहीं होते हैं, आई एंड जे। ये आई एंड जे एक्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, ग्रुप ए भी है, ग्रुप बी भी है, ग्रुप सी भी है, ग्रुप डी भी है, ग्रुप ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है और लास्ट भी तक है। मेन है कि आपको ग्रुप ए के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जो ग्रुप ए है यही ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इसको बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इसी से हम लोगों को मतलब है, यही है, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस यही जो है आपको ये टॉक्सिन्स सीक्रेट करता है जब इससे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यानी हम लोगों को जब इन्फेक्शन होता है, ये अगर इन्फेक्शन क्रिएट कर दे इंसान के शरीर में, अगर इन्फेक्शन क्रिएट करे, आफ्टर इन्फेक्शन ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोडक्शन। उस टॉक्सिन्स का नाम क्या है, तो उसी टॉक्सिन्स का नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। क्या है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये स्ट्रेप्टोलाइसिन जो ओ है ये तो बैक्टीरिया नुकसान करता ही करता है, जो ये टॉक्सिन्स बना रहा है ये हम लोगों को 3 बीमारियां पहुंचाता है। यानी इंसान के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स की बात कर रहा हूं, ये बैक्टीरिया की बात छोड़ दिया, वो इन्फेक्शन किया तो किया, जब ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देता है, ये टॉक्सिन 3 बीमारी इंसान के शरीर में क्रिएट करती है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। एक है रियूमेटिक फीवर। क्या है, रियूमेटिक फीवर, एक ये बीमारी है। जो दूसरी बीमारी है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, यानी एक किडनी की बीमारी है। दूसरा, यानी हमने बोला रियूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ये बीमारी जो है नॉर्मल ये आपको देखने को मिलती है। ये 2 बीमारी जो है आपको बिल्कुल एक इंसान के शरीर में देखने को मिलेगी जब स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होगा। क्लियर। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इन 2 बीमारी जो नीचे लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। क्लियर। तो आशा है कि ये चीजें समझ में आई होगी। अब इस टॉक्सिन्स की जानकारी के लिए हम जांच करते हैं, जब रियूमेटिक फीवर या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस आते हैं तो इस कंडीशन में हम टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं किसका, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का। और इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है क्या है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या बनाता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, जो हमने यहां बताया हुआ है आपका एंटीटॉक्सिन्स। क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इसलिए इसको ASO टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, बातें आपको समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर इसका टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या है। टेस्टिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि किस आधार पर इसको जांच करते हैं। तो जांच का आधार इसका यह है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बिहेव पर जांच होता है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन जो है इसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टाइप है। जब ये इंक्रीज होता है तो क्या बताता है, ये बताता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में इंक्रीज हुआ है या रियूमेटिक फीवर हुआ है। ये 2-3 कंडीशन आपको जो है देखने को जरूर मिलते हैं। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है कि 2-3 कंडीशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई आप जो है जांच जब कीजिएगा, जांच में जो है टॉक्सिन्स के एंटीटॉक्सिन्स के बारे में हम जांच करते हैं। जांच करने के बाद आप जब भी ये जब पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है रियूमेटिक फीवर हुआ है या आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। आशा है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है। अब एक और चीज आपको याद रखना होगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस जो है एक और बीमारी क्रिएट करता है, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है, जिसका नाम है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये स्कारलेट फीवर
किसके वजह से होता है? तो आपको याद रखना है बीटा हेमोलाइसिस वाला ग्रुप ए यानी लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन के एतबार से ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, जो एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीटॉक्सिन्स तैयार करता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यानी एएसओ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एएसओ टेस्ट बताता है ये 3 बीमारी के बारे में, र्यूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और स्कारलेट फीवर। तो चलिए आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होगी, तो हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है एक और टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी टेस्ट है उसका डिटेल जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है कि जानकारियां क्या है? अब जांच करना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर जांच है। आप सैंपल में क्या लोगे? तो सीरम लोगे। सीरोलॉजी का जांच है तो सीरम लोगे। सीरम लेने के बाद बढ़ने का मतलब समझ गए, 3 बीमारी, घटने का सवाल ही नहीं है। तो एक नॉर्मल रेंज की भी बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है। वो नॉर्मल रेंज मैं समझा देता हूं कि नॉर्मल रेंज ये बताता है कि ये लेस देन 200 IU पर ml होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो इसको बोला जाता है कि ये वैल्यू बढ़ा हुआ है, यानी मतलब एएसओ पॉजिटिव है। क्लियर? चलो धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।